जय हिंद दोस्तों। ये जोली डेयरी अमृतसर पंजाब में अंकुश जोली जी हैं। कल भी वीडियो बनाई थी इनकी जो फॉर सेल थी, और आज जो बिक गई है उनकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गाय जो भेज रहे हैं वो एयर कूलर ट्रक से भेज रहे हैं। आज तक हमने पंजाब में इतने साल से वीडियो बना रहे हैं, कभी भी किसी ने एयर कंडीशन एयर कूलर से नहीं भेजी है। गाय बीमार हो जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं और तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है। गाड़ी सीधे जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो एक ही बार में पहुंच जाएगी। 4 दिन का सफ़र है। तमिलनाडु कोयम्बतूर में। जी सर। पहली बात जी। कितनी उम्र होगी सर ये 2 दांत की है, 2 साल की है। 2 साल की? 2 साल की है। समय सर ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। 3 महीने की प्रेग्नेंट जी। अभी 6 महीने लेगी। जी, ये सारी ब्लड से टेस्ट हुई हुई है। अच्छा जी। और मैं रेट की बात करूं तो ये जो हीफर है, बाकी हीफरों में रेट का बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ये कितने की है? ये सर 1,25,000 की दी हुई है। पहले तो ये गाय की बात है, ये ऑनलाइन जा रही है? जी ऑनलाइन जा रही है। जो खरीद रहे हैं जी इनके बारे में बताओ, क्योंकि तुमने बताया कि सारी एयर कूलर ट्रक से जा रही है। जी सर, एक्चुअली क्या है कि सजेशन मैंने दिया था, उसका रीजन ये था कि पहले अभी मार्च में ही रिसेंटली मेरी गाय गई है वहाँ पे, एकदम बढ़िया सभी उतर गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो क्लाइमेट है ना सर, 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। एमपी तक तो ये डिग्री टेम्परेचर चलेगा, पर महाराष्ट्र में अब बरसात चालू हो गई है, तो महाराष्ट्र के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, बारिश चालू हो गई है। पर ये जो क्लाइमेट है ना सर, इसमें हमारे को इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से सर्द गर्म होने का डर रहता है कि यहाँ से गर्म जाएगी, वहां से एकदम ठंडी हो जाएगी, तो वो चीज को हमारे को मायने रखना पड़ेगा। जो अभी सिस्टम है ना, अभी वैसे तो मैं सभी को मना करता हूँ कि ये सही टाइम पीरियड नहीं है गाय लेने का। 10-15 दिन के बाद बारिश अच्छी हो जाएगी तब ले लीजिए, 10-15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि इसमें हमने यही किया था कि हमारे घोड़े आने थे, तो फिर यहाँ से गाय चली जाएगी। कितना भाड़ा लगा सर? 2.5 लाख रुपया लगा टोटल। तो उनको आधा लगेगा? उनको आधा मेरे को सवा लाख को। और अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार मेरी गाय गई तो 1.5 लाख रुपया भाड़ा लगा था। अच्छा जी। अब 1.25 लाख में? अब 1.25 लाख में, पर उस टाइम गाय मेरी 9 गाय गई थी, इस बार 7 गाय जा रही है। जी अभी सस्ता है। जी। तो बस सही है। कितना कवर है? रिस्क सर जीरो रिस्क है इसमें। जीरो रिस्क है। आपको मैंने दिखाया कैसे साइड से पूरा सेफ्टी है, ऊपर से वेंटिलेटेड है, अंदर पूरे फैन लगे हुए हैं, कूलर लगा हुआ है, केयर टेकर के लिए अच्छा बेड लगा हुआ है, और गाय आराम से खा भी सकती है, पानी भी पी सकती है। तो ये जो हीफर तुमने बताई है जी, तो क्या दाम बताया इसका? सर ये मैंने दिए 1.25 लाख रुपए की। 1,25,000। ये अगर मान लीजिए और कोई सीमन की होती, ये शायद 1.5-2 की भी जा सकती थी। कौन सा सीमन की? ये एबीएस के पेनी मेकर की ओल्ड सीमन है। ओल्ड सीमन है, समझ लीजिए 5th जनरेशन की है। अच्छा। दूध देगी पूरा। हाँ। सिर्फ एक सीमन के कारण ये रेट है। कितना दूध दे देगी? देने को तो सर ये जिस हिसाब से कद काठी है, हाँ। देने को तो 35 लीटर भी दूध दे सकती है। अच्छा। थोड़ा जैसे नाक की हड्डी बाहर है तो हम इसको 10% क्रॉस कह सकते हैं। अच्छा, जी 10% क्रॉस कर जी। नाक की हड्डी से भी फर्क पड़ जाता है? बिल्कुल, हर एक चीज से फर्क पड़ता है। कान थोड़े बड़े हों तो तब भी फर्क पड़ जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे अडर से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, आ जाती है तब भी हो जाता है। थोड़ी जालर हो जाती है तब भी आ जाता है। पीछे से दब जाती है? बिल्कुल, तब भी हो जाता है जी। मुंह लंबा होता है, कम लंबा? सर देखिए आजकल के जो सीमन है वो तो सब मुंह छोटे छोटे होते हैं सर। अच्छा जी, मुंह छोटा और लंबा होना चाहिए, पतला टाइप। जी, अगर बुल फेस होगा तो वो दूध नहीं देगी। अभी 6 महीने लेगी। कितने का खा जाएगी 6 महीने में? सर ये समझ लीजिए ना करते 5,000 तो हम मिनिमम मान सकते हैं महीने का खर्चा, मतलब कि 30,000 का खा सकती है। 4 दिन के सफर का इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? सर प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो एक खुले में मैदान में है और 22 फुटी में फर्क तो पड़ता ही है सर। अब ये घोड़े आए हैं, घोड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो आपको दिख रहे होंगे थोड़े कंडीशन थोड़ी पतली हो गई है। तो ये तो बेजुबान जानवर है बेचारे, तो फर्क तो पड़ता ही है सर। अब कहाँ पे इसने खुले में 25 केजी साइलेज खाना है, कहाँ पे वहाँ पे 10 केजी खाएगी।
अब आप भेज रहे हो एयर कूलर गाड़ी में, जी अगर दूसरी गाड़ी में यही पशु जाते जी। तो कितने परसेंटेज इसके चांसेस थे कि बीमार हो जाते? सर देखिए, पहली बात तो है कि जैसे पूरी बॉडी जो होती है लोहे की होती है, वो हीट टेम्परेचर के कारण पूरी तपने लग जाती है। वो कितना फिर नीचे इंजन का भी सेक आता है। तो रात में चलते हैं? चाहे रात में चलेगी, गर्मियों में तो सेक बजेगा ही बजेगा ना सर। अच्छा। तो इंजन के सेक के कारण पूरा नीचे से भी, इसलिए उसके अंदर हम 1-1 फुट की मिट्टी डालते हैं हाँ। ताकि सेक ऊपर तक ना उसमें आए। पानी डाल देते हो? हाँ जी, हाँ जी। ठंडा रहता है? पानी भी से भी हो जाता है और गाय पेशाब भी करती रहती है, उससे भी हो जाता है, बैठ जाती है मिट्टी। पर जो साइडों की उसकी होती है वो मतलब कि बार बार थोड़ी पानी मारते रहेंगे, और इसमें क्या है कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है, ये फर्क है। ये दूध दांत में है? सारी टोटली दूध दांत में है, सिर्फ एक ही थी जो पहले वाली दिखाई 2 दांत की, 375 नंबर। पैनी मेकर? ये सर नहीं नहीं, वो पहले वाली पेनी मेकर थी, ये सारी स्ट्राइक के सीमन की है। स्ट्राइक के सीमन की, और सभी को ड्रिफ्टर के सेक्सर सीमन लगे हुए हैं। इसका अच्छा जी, सेक्सर लगे सारे टोटली सेक्सर अब सीमन इससे अगर जैसे बछिया निकलती है जी। तो जैसे निकली है 5-7 दिन की, 10 दिन की, 15-20 दिन में, कितने की होगी? सर देखिए, पिछले साल थी 25,000 की, पर इस साल है, आप हिसाब लगा लीजिए 50,000 की। डबल रेट ही गायों के भी डबल है, हर एक चीज के डबल है सर। और और तुम ही करते हो? मैंने सर, हमारे घर की खेती है, ये बताइए, हमने किसान से लेके किसान को देनी है सर। तो आप खुद बताइए कि सर अगर मैं रेट कम दूंगा किसी किसान को, क्या वो मेरे को गाय देगा? ये चीज का फर्क होता है सर। हर कोई वहां पे किसको जिताए इस बार चुनाव में? सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैंने तो वोट दी थी अकाली दल को। अच्छा, मैं तो स्पष्ट बात बोलूंगा, तभी हार गए वो? तभी वो हार गए। मतलब कि हम तो उसी को देंगे जो हमारे काम आएगा तो सर। कितना समय बताया इसका? सर ये बाकी अब सारी जितनी भी है सर, 5-5 महीने की तो ये प्रेगनेंट है। ऑनलाइन जो ले जा रहे हैं जी बहुत पैसे वाले हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे वाले तो नहीं है, मतलब कि अगलों को अगर अच्छा रिजल्ट मिला है तभी दोबारा हमारे आए। पास अच्छा मिला, जी, दूसरे पास फंस जाते तो? अब वो तो सर उनकी अपनी किस्मत है सर, क्या कह सकते हैं, जिसको जहाँ पे अच्छा लगेगा वहां पे जाएगा। पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती? नहीं होती है सर। सर मेरे को इतना पता है, मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि शायद सबसे ज्यादा मैं ही काम कर रहा हूँ ऑनलाइन में, और ऊपर वाले की कृपा से कितनी बार विश्वास ले जा जोड़ा चुके हुआ है। हैं? सर ये तीसरी बार है सर। हमको दिखा दोगे वहां जाके? बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर। ले आ गए जी सर। 363? जी सर। तो क्या है इसके बारे में, सर क्या ये भी बताओगे? स्टोइक के सीमन की है। ब्रीड कितनी है? 100%, 100 आउट ऑफ 100 है सर। अच्छा, हाँ जी, अदंत है बछड़ी, दूध 17 दांत में है? सभी की है, 17 महीने की एज है, 17 से अभी 18 17 महीने। महीने इसकी एज है? हाँ जी। 2 साल नहीं है? सर इनकी मतलब के डेट ऑफ बर्थ है सर 21/11/2022। ये तो मुझे लगता है जैसे दूसरी तीसरी बैंक में नहीं इतनी नहीं सर। बारी। सर वो तो ऑर्डर से देख के पता चलता है कि इनका बछिया है। मेरे पास रिकॉर्ड इस प्रकार का है कि इसके मदर का, ग्रैंड मदर का, फिर ये कब बर्थ हुआ इसका, और कब ब्रूसेला की वैक्सीन हुई, कौन सा सीमन कब लगा, ये सारी A to Z 4 जनरेशन की मेरे पास रिकॉर्ड है। शरीर की बनावट जो है बहुत काफी हो। एक्सीलेंट है सर। मेरे को इतना पता है कि ये जैसे दिसंबर के टाइम में बच्चा दे तो कंपटीशन में हम लेके जाएं तो ये किसी ना किसी स्थान में इसकी आएगी। माँ का क्या रिकॉर्ड है? सर ये एक ही फार्म की है, पहले ब्याज में 45-45 लीटर दूध दिया हुआ। अच्छा, जी। इसकी माँ ने इसने मेरे को इतनी गारंटी दी है कि कोई बछड़ी 40 लीटर से नीचे दूध दे वापस कर तो दो। वापस मेरे फार्म पे, इतनी गारंटी दी है तो उन्होंने। जिसको आगे तूने भेजी है जी उसको बताया कि भाई 40 से कम देगी वापस सर कर देना? उनको मैंने 30-30 लीटर बोला है। 30 लीटर? 30 लीटर, क्योंकि उसका रीजन पता क्या होता है सर, हम आप भी गए, मैं भी गया, कितनी स्टेट में गए, ना उनके पास पंजाब की क्वालिटी का साइलेज है, ना ही उनके पास हमारे यहाँ के जिस तरह की फीड है। आप मान लीजिए कोई भी फीड हम ले लिए, कारगिल ले लिए, कोई भी ले लीजिए, आप वहां से फीड ले आइए, हमारे यहाँ की फीड है, उसमें भी क्वालिटी का जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? अब यहाँ से थोड़ी वो गेहूं वगैरह सब कुछ लेके जा रहे हैं, सभी जगह अलग अलग प्लांट है, और लोकल अपने अनाज इकट्ठा करके वहां पे वो क्वालिटी मेंटेन किया जाता है। तो जो क्वालिटी यहाँ पे हमारे को 10,000 नंबर, 8,000 की मिल जाएगी ना, वहां पे इनको कभी नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात, और जैसे अब 30 लीटर के ऊपर, 25 लीटर के ऊपर 10,000 नंबर चाहिए, कितनी स्टेटों में तो 10,000 नंबर फीड ही नहीं आती, तो उनको रिजल्ट कहाँ से आएगा? ये कितने दिन की प्रेग्नेंट है? ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। 5 महीने की? 17 महीने की खुद है? 5 महीने की, एक मतलब साल, एक साल की यही करवा दी? यही होगी सी 1 साल में, मतलब कि अदंत ही बच्चा दे देगी ये, क्योंकि अब उनकी भी मजबूरी, अब जैसे बॉडी वेट मेंटेन हो गया, इसकी बछिया कितने की होगी? वही 50,000 से कम तो कोई 180 सीमन लगा? 66 सीमन, सारों को ड्रिफ्टर ही 50,000 की इसकी बछिया होगी?
50,000 की। ये खुद की कितनी की? अब आप ये देखिए ना, आप मान नहीं रहे थे कि ये पीछे अपने जो गाय है कि ये दूसरे ब्यात की है कि नहीं है। हाँ। आप खुद देखिए कि ये पहले ब्यात की इतनी अदंत बछड़ी, आपको दांत दिखा दिए, तो आप खुद सोचिए कि दूसरे ब्यात में ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इसका क्या दाम होगा फिर? सर अगर 50,000 की तो इसकी मैं आपको अकेले की बात करूँ ना, इस टाइम भी 2 लाख से कम नहीं है, ऊपर ही है, कम नहीं है। चलो अगले ले। जी सर। भाई स्लिम बॉडी है पूरी, सेम एक ही जैसी सभी लगती है। ब्रीड पूरी 100 आउट ऑफ 100 है सर ब्रीड। अच्छा। जिसमें नहीं होगी हम खुद ही बोल देंगे इसमें ये कमी है। तो इसका समय कितना है? सर 5-5 महीने की सभी, एक ही है ये, सिर्फ एक है, उसमें लगभग वो 3-3.5 महीने की है। इंजेक्शन सर ये भी स्टोइक के सीमन की एक ही फार्म से ली है, और सिर्फ एक गाय को अरमाडा सेक्सड लगा, बाकी सभी को ड्रिफ्टर लगा। इसको ड्रिफ्टर लगा जी, सेक्सुअल लगा हुआ है। सर मैं तो आपको सेक्सुअल भी हर एक किसी को लगा सकते हैं? सर मोस्टली तो देखिए उसी को लगता है जिसमें कंसीविंग चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे पहले ब्यात की जो बछड़ी है उसका जो बच्चेदानी एकदम प्योर होती है, ठीक है, प्योर होती है, और कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कंसीव कर जाती है। अगर कोई डिफेक्ट होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, और रिपीट मारती रहेगी, उसको हमारे को पहले बच्चेदानी साफ करनी पड़ेगी, यूट्रस साफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके कई गायें तब भी यूट्रस साफ करने महंगा पड़ जाता है। यूट्रस साफ करने के बाद भी कई रिपीट मारती है। इस साल रिपीट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसका रीजन यही है कि आपके सामने सर 2-2.5-3 महीने में फसल तैयार हो जाती है, सब स्प्रे का है, तो पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा सारे ना सर। चेहरे के ऊपर है वो। सर देखिए पहले जो मिनरल मिक्सचर की मात्रा थी ना 50 ग्राम थी, फिर 50 ग्राम से धीरे धीरे 70-80 ग्राम होगी, फिर 70-80 ग्राम से 125 ग्राम होगी। आज लोग कम से कम 200-200 ग्राम डाल रहे हैं गाय को, मतलब के कंसीव करने के चक्कर में, सिर्फ कंसीव करने से। बिल्कुल। और अच्छी चीज है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, पर मिनरल मिक्सचर कौन से सस्ते हैं, इतने महंगे हैं, तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी डालना ही पड़ेगा। मिनरल मिक्सचर है, प्री मिक्सचर है, कितनी चीजें हैं। आगे 360 नंबर 360 नंबर। बस इसकी बाकियों से एज छोटी है थोड़ी, सबसे कम है। महीना 1.5 महीना कम है। अच्छा। बाकी सब कुछ रिकॉर्ड से ये 17 महीने की भी नहीं है। ये सर 15 साढ़े 15 महीने की, 16 महीने की है। अच्छा। और सेम है, ड्रिफ्टर का सेक्सड लगा हुआ है। इसका टाइम कितना है इसका? सर ये 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 6.5 महीने पड़े हुए अभी। 6.5 महीने जी, 3.5 की प्रेग्नेंट है जी। और सर 5 महीने मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि इसकी माँ का मेरे पास रिकॉर्ड है। पहले लैक्टेशन में 3 थनों से 48 लीटर दूध दिया। 3 थनों से मेस्टेटस हो गया, खराब हो गया था। अच्छा। 3 थनों से 48 लीटर दूध दिया। अच्छा, जो मेस्टेटस हो गया था जी, तो अगली ब्यात में ठीक हुआ नहीं? सर देखिए, अगर तो वो थोड़ा बहुत चलता है, अगर दूध थोड़ा कम आ रहा है वो चल जाता है, अगर उसमें पाइप पड़ गई है वो नहीं होता, फिर नहीं होगा। तो उसका नहीं चला? वो जैसे कोई बिल्कुल ऊपर छत के साथ लग जाते हैं ना, तो 3 ही दिखते हैं, वो नहीं होता सर। अच्छा। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाती है। कि मैंने तो तकरीबन वैसे देखा है कि जिसमें होम्योपैथी की जो दवाई होती है ना, बहुत फायदा करती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए उसका दूध कम है, अगले ब्याज में अगर उसका दूध अच्छा करना है, ज्यादा करना है, तो होम्योपैथी की दवाई दे, और लास्ट पीरियड में वाइटामैच और V5 के इंजेक्शन आते हैं, वो जरूर दें, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अब इस गाड़ी को तमिलनाडु पहुंचने में कितना समय लगेगा? सर वैसे तो अगर ट्रक हो 9 दिन लगते हैं। 9 दिन मेरा जो ट्रक गए थे 9 दिन। उसका रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए उसमें 9 गायें थी। तुमने सर्दियों में भेजे थे? नहीं, मार्च में भेजे थे। गर्मी थी? ठीक था, मतलब ना सर्दी थी ना गर्मी थी, पर मेरा भेजने का कारण था कि जैसे मान लीजिए हमने 2 स्टेट पार कर ली, MP पार कर लिया, महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में मैंने 2-2 दिन का स्टॉप कराया। वो क्यों? गाय की स्ट्रेस उतनी ज्यादा उतर गई, एक दिन रेस्ट करा के नहला धुला के अगले दिन पूरा मतलब उसका केयर करके फिर बाद में आगे रवाना किया। अच्छा। तो कई जगह पे मैंने 2-2 दिन का स्टे दिया, उससे गाय बहुत बढ़िया, ऊपर वाली की दया से एक गाय को सिंगल खरोच भी नहीं है, पूरी तंदुरुस्त गाय उतरी। बस यही है कि हम बेच किस तरीके से रहे हैं, तो वो पूरी सिरदर्दी लेनी पड़ती है, उसको जिम्मेदारी को पूरा निभाना पड़ता है, फिर जाके नाम बनता है और ग्राहक जुड़ते हैं, और नए के नए। ये आ गई 202 नंबर जी सर, जर्सी क्रॉस जी। जर्सी मतलब कि ओल्ड जनरेशन की आप कह सकते हैं, जर्सी HF, मतलब कि इसमें 20% 25% HF होगी, बाकी सारी जर्सी है। तो अगर प्योर जर्सी आएगी जी, तो कौन से ब्यात में जाके आएगी? नहीं, आगे इसके बच्चा आ सकता है प्योर, ऐसी बात नहीं है सर। इसी का आ सकता है, क्योंकि देखिए सर ये भी
2 जनरेशन हो चुकी है। अच्छा। पहले भी इसकी माँ जो थी जर्सी एचएफ क्रॉस थी, वो 50% थी। हाँ। अब ये 70% होगी, तो अब इसकी जो बच्चा प्योर आ आएगा जाएगी। वो प्योर आ जाएगी। नहीं तो उसके आगे फिर उसके आगे आ जाएगी। वैसे इसकी भी आ जाएगी सर। इसने पहले ब्यात में ही इसने सर दिया हुआ 24-25 लीटर दूध दिया, अब दूसरे ब्यात में 28-30 लीटर दूध कर सकती है आराम से। तो ये कितने दाम कहने को मैं कह दूं 35 कर देगी, 36 कर देगी, पर झूठ की बात है। इसकी फैट जर्सी इतनी होगी सर, कम हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि आजकल सब कहने की बातें हैं कि जर्सी की फैट ज्यादा होती है या कुछ है। आजकल जो एचएफ के भी सीमन है ना सर, उसकी भी 4.2 फैट आती है सबकी। इसकी क्या उम्मीद? इसकी मेरे को बस यही उम्मीद है कि 4.4 आ जाएगी या 4.5 आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और जो फैट है ना सर, वो आपके खान पान के ऊपर, आप क्या खिला पिला रहे हो और किस मेथड से दे रहे हैं, वो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसकी बछिया का क्या फ्यूचर होगा? फ्यूचर यही है कि वो थोड़ी प्योरिटी में आ जाएगी और हाइट अच्छी हो जाएगी। नॉर्मली जैसे अगर आप जर्सी से, प्योर जर्सी से बच्चा लेते हैं, उसकी हाइट इतनी नहीं आती। अगर जर्सी एचएफ क्रॉस में से बच्चा देते हैं, उसकी हाइट थोड़ी अच्छी आ जाएगी। ये चीज का फर्क हो जाएगा। इसका दाम बताओ। दाम सर ये दी है सर 1,20,000 की। सस्ती तो दे? नहीं सस्ती क्या है सर, जहाँ हमारे लिए सस्ती है हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से तो भी 40,000 महंगी है। हो सर, आपके लिए तो सारी महंगी होती है। आप सभी का सोचते हो, हमारा नहीं सोचते। बस हमारा भी सोच लिया करो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना। किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।